श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहत प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो हरि प्राप्त की आसु हो तो हरिजन गुण गाओ, नतर सुकत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताओ। बोलो पंडरनाथ भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी का चरित्र। नामदेव जी का छप्पय नाभादास जी ने इस प्रकार लिया है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही त्रेता नरि हरिदास की, बाल दशा विठलिपन जागे पय पियो, मृतक गौ जीवाय परचय असुरन सोदियो। सेज सलिल ते काड़ी पहल जैसी ही होती, और देवल उल्टो देखी सकुचि रहे सबही सोती। और पंडरनाथ कृत अनुगजो छानी स्वकर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही त्रेता नर हरिदास की। बोलो विठ्ठल भगवान की जय, महान संत नामदेव जी भगवान की जय। महाराष्ट्र की धरती पर आपका जन्म एक छापा परिवार में हुआ। संत नामदेव जी बाल्यकाल से ही मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हीं के साथ खेलते रहते थे। आप खेल में उन्हीं मिट्टी की मूर्तियों को तरह तरह के वस्त्र पहनाते, तरह तरह के उसको भोग लगाते, माला पहनाते। इस तरह से आप बालकाल से भगवान के ही रूपों में निमग्न हो जाते। आपकी आंखों से जलधारा बहने लगती, विह्वल हो जाते भगवान के प्रेम में। इस तरह से पूजा पाठ में आपका स्वभावता ही मन लगता। आपके नाना जी वामदेव जी वहां पर पूजा पाठ करते। एक आपके घर में विग्रह था, वामदेव जी उसी की पूजा किया करते और आप उनके पास बड़े प्रेम से बैठकर उनकी पूजा पद्धति को देखते। और जब भगवान का वो भोग लगाते तो आपको भी दूध पान के लिए देते थे। तो आप बहुत आनंद से उस प्रसाद को लेते और रोज आप अपने नाना जी से कहते कि नाना जी ये ठाकुर जी की सेवा हमको दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तुम बड़े हो जाओ, पूजा पद्धति सीख लो, इसके बाद ये पूजा पाठ की सेवा हम तुमको दे देंगे।
होते करते एक दिन आया कि वामदेव जी को 4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि अबे ठाकुर जी की सेवा का भार हम नामदेव जी को ही दे दें। अब वामदेव जी जब जाने लगे तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो जिस तरह से तुम रोज देखते हो उसी तरह से सेवा करना ठाकुर जी की, ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो, और तरह तरह के भोग लगाना, दूध पिलाना, जिससे कि ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। ये सब बात समझाकर वामदेव जी चले गए। अब आप घर में पूजा की तैयारी करने लगे। आपने बढ़िया अधौटा दूध बनाया, उसमें इलायची मिलाई, उसमें और अन्य अन्य सुगंधित द्रव्य डाल दिए और उसको कटोरा में दूध को ले जाके और विग्रह भगवान के सामने आपने उसी पद्धति से, जिस पद्धति से आपके नाना जी पूजा किया करते थे, आपने पूजा प्रारंभ कर दिया। आपने दूध रख दिया, विट्ठल भगवान से कहा कि आप दूध पिए और थोड़ा सा प्रसादी के लिए हमको भी बचा देना। और आपने उस विग्रह का पर्दा कर दिया। बहुत देर तक आप वहां बैठे रहे और आपने जब पुनः पर्दा खोल कर देखा तो दूध वैसा का वैसा ही। तो नामदेव जी ने सोचा कि हो सकता है कि अभी हम छोटे हैं, हमारी पूजा पद्धति में कोई कमी रह गई हो, इसलिए वो उस बात को किसी से बताए नहीं। दूसरे दिन भी ठीक इसी तरह हुआ, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब तीसरा दिन आया तो फिर उन्होंने बड़े चाव से, बड़ी सावधानी से आज उन्होंने सब प्रसाद बनाया, तरह तरह की पूजा अर्चना किया और जाके विग्रह के सामने दूध रख दिया और पर्दा कर दिया। और जब आप बैठे रहे, भगवान के विनती करते रहे, मगर जब पर्दा खोल कर देखा तो देखा दूध उसी तरह रखा हुआ है। तो आपने कहा कि प्रभु, अब हमारे जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है। कल हमारे नाना जी आ जाएंगे, वो आपकी सेवा भी हमसे ले लेंगे और आपने हमारी पूजा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब हम आज अपना प्राण त्याग देंगे। और आपने एक धारदार छुरी निकाली, चाकू, और आपने कहा कि मैं गला काट दूंगा अपना। तो इस तरह से आप जैसे ही अपने गर्दन पर छुरी रखने लगे, वैसे ही आपका हाथ प्रभु ने पकड़ लिया कि ठहरो, तुमको मरने की जरूरत नहीं है, हम दूध पी रहे हैं। जब भगवान दूध पीने लगे तो नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया। अरे प्रभु, हमारे प्रसाद के लिए तो बचा दो। तब भगवान ने मुस्कुराकर थोड़ा सा प्रसादी दूध बचा दिया। फिर क्या था, रोज का कार्य हो गया। भगवान दूध पीने लगे। अब जब वामदेव जी आए तो इस घटना को नामदेव जी ने उनसे जब बताया तो उनका आश्चर्य रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात हम मानते हैं, तो हमको दूध पिलाकर दिखाओ। तो फिर नामदेव जी ने उसी तरह दूध बनाया और भगवान को लगा दिया, भोग लगाया, पर्दा कर दिया। अब भगवान का जब पर्दा खुला तो भगवान दूध पिए ना। तो फिर आपने कहा कि आपने तो हमको देखिए झूठा बना दिया, अब हम फिर मरने जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमको मरने की जरूरत नहीं है, हम दूध पिए लेते हैं। और वामदेव जी के सामने देखते देखते भगवान दूध का प्याला पी गए और प्रसादी के लिए थोड़ा सा दूध बचा दिया। वामदेव जी ने कहा कि इतने दिन हमको ठाकुर जी की सेवा करते हो गया, मगर ये
नामदेव जी की वजह से ही प्रभु का दर्शन हमको हुआ। बोलो विठ्ठल भगवान की जय। इस तरह से समाज में बड़ा प्रचार हो गया। लोगों ने कहा कि नामदेव जी मिट्टी की मूर्ति को दूध पिलाते। होते करते बात सिकंदर लोदी के पास पहुंच गई। उस समय आपका राज था। उन्होंने नामदेव जी को सिपाही भेजकर बुलवाया और कहा कि तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई है, तुम क्या हमको उनका दर्शन करा सकते हो? तो कहीं नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। तब आपने कहा कि तुम जो ढोंग ढकोसला फैला रहे हो, इसके लिए तुमको जेल खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मृत गाय पड़ी हुई है, इस गाय को तुम जिंदा कर दो, नहीं तो जेल खाने की हवा खाओ। इस तरह से जब आपने सिकंदर लोदी का आदेश सुना तो आपने अपने विठ्ठल भगवान को याद किया और उनके लिए पद गाना चालू कर दिया। जैसे ही आपने विठ्ठल भगवान के लिए पद गाया, वैसे ही मृत गाय जीवित हो गई। सबके देखते देखते आपके भक्ति के मर्म को सब लोगों ने देखा और सिकंदर लोदी आपके चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि संत भगवान मुझे क्षमा करें। तो कहीं नहीं, हम ऐसे तुमको क्षमा नहीं कर सकते। तो सिकंदर लोदी ने कहा, जो भी शर्तें हो उन शर्तों के साथ आप हमको क्षमा कर दें। तो नामदेव जी ने कहा कि देखिए, अब किसी संत की भविष्य में तुम परीक्षा नहीं लेना, और दूसरा, अब हमको कभी यहां बुलाना नहीं। सिकंदर लोदी ने सार्थ स्वीकार कर लिया और बार बार आपको प्रणाम किया और आपको वहां से विदा कर दिया। इस तरह से आपसे प्रसन्न होकर विदाई के समय एक स्वर्ण जड़ित चारपाई आपको भेंट किया। अब वो सिकंदर लोदी राजा है, उन्होंने कहा कि हम 10-5 आदमी सेवादार भेजे दे रहे हैं और जाएंगे, आपकी चारपाई को पहुंचा के आएंगे। नामदेव जी ने कहा, नहीं, ये हमारे भगवान का आसन है, इस पर भगवान विराजेंगे, इसको हम अपने सर पर रख के जाएंगे। मगर फिर भी सिकंदर लोदी ने इनके पीछे पीछे 2-4 सिपाहियों को लगा दिया। अब रास्ते में चारपाई रखकर नामदेव जी चले जा रहे हैं। वहां पर जमुना जी मिली। नामदेव जी ने सोचा, ये बहुमूल्य चारपाई है, हमारा सारा समय तो इसी की देखरेख में चला जाएगा कि कहीं चोर चुरा न ले जाए, हमारे भजन में बाधा पड़ेगी। उन्होंने उस चारपाई को उसी जमुना जी में गिरा दिया। अब जब इतनी बहुमूल्य चारपाई को जमुना जी के कुंड में डाल दिया तो सिपाही वहां से दौड़ते हुए सिकंदर लोदी के पास आए। अरे कहीं ना आपने उतनी महंगी चारपाई वो बाबा जी को दिया और बाबा जी ने ले जाके उसको जमुना जी में गिरा दिया। तो सिकंदर लोदी को थोड़ा सा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि बाबा जी को फिर बुला के लाओ, और वो शर्तें भूल गए। अब नामदेव जी फिर आ रहे हैं सिकंदर लोदी के पास और उन्होंने बहाना बनाया। सिकंदर लोदी ने कहा, देखिए हमारे यहाँ कारीगर आए हुए हैं और वो जो चारपाई हमने आपको दिया है उसकी डिजाइन चाहिए हमको, उसी डिजाइन की दूसरी चारपाई हम बनाना चाह रहे हैं। तब आपने
सिकंदर लोधी सहित सारे समाज को लिया और जमुना जी के तट पर आए और आप जमुना जी के उस कुंड में प्रविष्ट हो गए और वहां से तरह तरह की कई चारपाइयां निकाल दिया। उसी तरह की स्वर्ण जड़ित राजा देखकर अचंभित रह गए। आपने कहा कि इसमें जो आपकी चारपाई हो उसको पहचान लीजिए। तब राजा बहुत लज्जित हुआ और आपने पुनः नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना किया। वहां से आप भजन गाते हुए पंढरपुर चले गए। नामदेव जी पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने वाले थे कि आपके दिमाग में एक बात आ गई कि यहां पर भीड़ बहुत है, कहीं हम अपने ये जूते जो पहने हुए हैं इनको यहां भीड़ में उतार दें, कोई चोरी कर ले गया या हमें वापस ना मिले तो इसमें हमारा मन भटकाव में रहेगा। इस तरह से आपने वो जूते अपने कमर में बांध लिए और कमर में बांधकर मंदिर के अंदर चले गए। वहां किसी पुजारी की नजर आपके ऊपर पड़ी तो पुजारी ने आपको 4-5 चांटे लगाए और कहा ये भगवान जी का मंदिर है और इसके अंदर तुम जूते पहनकर आते हो, जूते लेके आए हो। तो आपने कहा अरे विट्ठल भगवान, आपने ठीक ही 2-4 चांटे लगवाए और जाके मंदिर के पीछे बैठ गए और आपने कहा कि हमको भजन पद गाने में देर हो गई, सजा मिलना हमारे लिए ठीक ही था। अब विट्ठल भगवान को अपने भक्त के प्रति बड़ा स्नेह उमड़ा और आपने पूरे मंदिर का दरवाजा ही घुमा दिया। जिधर विट्ठल भगवान बैठे थे उधर ही मंदिर का दरवाजा हो गया। विट्ठल भगवान आपके सामने और इधर पद गा रहे हैं। वहां के पुजारियों को न रहा, वो आए और विट्ठल भगवान के पैर पकड़कर इनको घुमाने लगे। अब जैसे नामदेव जी को घुमा रहे हैं पैर पकड़कर, वैसे विट्ठल भगवान का मंदिर भी घूम रहा है। अरे ये सब देखकर आपके भक्ति को, मरम को सब लोगों ने प्रणाम किया और विट्ठल भगवान की कृपा का सबने अनुभव किया। इस तरह से आपके अनेक चरित्र हैं जिनमें कि विट्ठल भगवान की परम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। इस भाग में नामदेव जी का बस इतना ही चरित्र। प्रभु विट्ठल भगवान हम लोगों के भी ऊपर कृपा करें, हमारे जीवन में भी मंगल हो। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।